तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्स्ट्रा पॉली क्लासेस पर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोग कार्य किसे कहते हैं, तो आज का हमारा जो वीडियो है वह हम लोग इसमें हम बताएंगे आप लोगों को संरक्षित तथा असंरक्षित बल के बारे में। संरक्षित तथा असंरक्षित बल किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब पहला है संरक्षित बल। संरक्षित बल किसे कहते हैं, बात यह आती है संरक्षित बल किसे कहते हैं। तो किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य यदि पथ पर निर्भर न करता हो तो उस पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, संरक्षित बल कहते हैं। ठीक है, और वहीं असंरक्षित बल है। ठीक, इसके विपरीत यह होता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है तो उस पर जो किया गया कार्य है, यदि वह कार्य पथ पर निर्भर करता है तो उस पिंड पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा, असंरक्षित बल कहलाएगा। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर उसका परिभाषा लिख लेते हैं। किसी पिंड को बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य यदि पथ पर निर्भर न करता हो तो पिंड पर लगाए गए बल को संरक्षित बल क्या कहते हैं, संरक्षित बल कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड को बल लगाकर एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उस बीच जो कार्य होता है, यदि वह कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो तो पिंड पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, हमारा संरक्षित बल कहलाता है। एक प्रकार से जैसे में क्या होता है, जैसे में यहाँ लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आकर्षण बल, आकर्षण बल हो गया, विद्युत बल हो गया। इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों आ जाएंगे ना। ठीक है, विद्युत बल हो गया, इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों हो जाएंगे। यहाँ हो गया विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब है हमारे संरक्षित बल है। जो कि इसमें क्या होता है, एक स्थान से जब दूसरे स्थान कोई पिंड हमारी जाती है, वह जो इसके बीच जो कार्य होता है, इस बल में जो कार्य होता है उसमें वह कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले लें, मान लीजिए प्रतिकर्षण बल का मान लीजिए कोई उदाहरण है, एग्जाम्पल, ये कोई है मैग्नेट रखा हुआ है जो नॉर्थ पोल का है। ठीक है, अब इधर एक और मैग्नेट रखा गया है, यह भी क्या है, नॉर्थ पोल का है।
अब जब इसको हम इसके करीब लाते हैं, ए इसका मान लीजिए इसकी तीव्रता, इस चुंबक की तीव्रता बहुत अधिक है, ठीक है। इस तीव्रता अधिक होगी तो इसके द्वारा इस पर क्या लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा, ये विस्थापित हो जाएगा। मान लीजिए ये ए पॉइंट पर था, अब ये हो गया यहाँ से बी पर हो गया, ठीक है। ये हो गया बी पॉइंट पर, ये यहाँ से यहाँ चला आया, किसके द्वारा, इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, इसके द्वारा। कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर किसी पथ की जरूरत नहीं होती, यानी कि जो कार्य हो रहा है यहाँ पर किसी पथ की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है और यह यहाँ चला आ रहा है, चाहे पथ रहे चाहे न रहे, ये निश्चित है कि ये यहाँ पर चला आएगा। यही है, क्या है, संरक्षी बल है। तो ये जो बल लगाया जा रहा है इसके द्वारा, ये इस बल को, प्रतिकर्षण बल को क्या बोलेंगे, संरक्षी बल बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्या है हमारा, असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या करना है इसमें, यहाँ पर कर देना है असंरक्षी बल और यहाँ पर कर देना है हमें निर्भर करता हो। निर्भर जब क्या करे, क्या हो जाएगा, असंरक्षी बल। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए आप लोग। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, घर्षण बल हो गया, घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, ठीक है, लोटनिक घर्षण बल। और अगला क्या है, अगला है हमारा दूसरा क्या है, संपर्क बल, संपर्क बल आदि। ये है हमारे क्या है, कौन से बल है, ये सब बल आते हैं हमारे असंरक्षी बल, ठीक है। इसमें होता क्या है, पहले यहाँ परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी पिंड को बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य यदि पथ पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि हमारा कार्य जो होता है पथ पर निर्भर करता है, तो सीधी सी बात है उस पर जो बल लगाया जा रहा है कौन सा बल होगा, असंरक्षी बल होगा। इससे भी समझ सकते हैं, यदि हमारा जो कार्य हो रहा है, पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बल लगाकर ले जाया जा रहा है और यह देखना है कि वह जो उसके बीच जो कार्य हो रहा है वह कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है तो कौन सा बल कहलाएगा, उस बल को हम कहेंगे संरक्षी बल। और यदि कार्य हमारा पथ पर निर्भर करता है, वह हमारा जो बल कहलाएगा, कौन सा बल कहलाएगा, असंरक्षी बल। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, लकड़ी है, वुड का एक क्या है, यहाँ पर वुड है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, बल। ये हमारा तल है, इस पर थीटा एंगल से क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर बल लगाकर इसे खींच रहे हैं, ठीक है। और यह पिंड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर विस्थापित हो जा रहा है, कितनी दूरी पर, डी दूरी पर। अब यहाँ पर आप देखकर ही समझ सकते हैं, इस पिंड को खींचा जा रहा है बल लगाकर, ठीक है। और वह पिंड किसी माध्यम की सहायता से, किसी पथ की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहा है, विस्थापित हो रहा है, ठीक है, किसी तल की सहायता से। अगर ये तल नहीं होता, अगर यह तल नहीं होता तो क्या होता, अगर यह तल नहीं होता जब, तो
रैंडमली इधर उधर क्या क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसी पिंड को बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होता है, किया गया का कार्य जो हो जाएगा पथ पर यदि निर्भर करता हो तो क्या कहते हैं उसे, उस बल को हम कहेंगे असंरक्षित बल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक हम वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो लंबी को इसको नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यदि हमारी वीडियो लाइक अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो है नीचे यहाँ पर उसको भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।